टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश वर्मा। भिलाई के वार्ड क्रमांक 4 राधिका नगर समस्याओं का पर्याय बनकर रह गया है। पार्षद के 15 वर्ष के कुशासन से वार्डवासी विकास से कोसों दूर हैं। वे आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वार्ड 4 राधिका नगर श्रमिक बहुल क्षेत्र है। आज हम इस वार्ड की समस्या की कहानी सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, वह भी लोगों की जुबानी। वार्डवासी 15 वर्ष के पार्षद के कार्यकाल से नाखुश है। आम जनता को आज भी पीने के पानी के लिए 5 फीट नीचे गड्ढे में उतरकर पानी भरने मजबूर है। वार्ड में गंदगी और बजबजाती नाली इस वार्ड की पहली पहचान बन गई है। हल्की बारिश से चौक चौराहों में नाली का गंदा पानी फैल जाता है। न्यू कृष्णनगर की महिलाओं ने सड़क और नाली की समस्या बताया, तो वहीं दूसरी ओर कृष्णनगर गार्डन पार्षद और निगम की उपेक्षा की वजह से कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर पशुपालन कर रहे हैं। पूरे वार्ड में प्रभात टीवी के परिक्रमा के दौरान संजय नगर विकास से अछूता नजर आया। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि समस्याओं में रहकर जीना अब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बनकर रह गया है। वार्ड पार्षद से लेकर निगम प्रशासन हम लोगों की नहीं सुनता। हम केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं। वार्ड का सबसे उपेक्षित क्षेत्र में से एक रसनेवास के वासी नरकपूर्ण जीवन जीने मजबूर है। सीवरेज की समस्या के साथ गंदगी, पीने के पानी और जर्जर घर से लोगों का सुख चैन छीन लिया है। पार्षद और निगम से फरियाद कर ये लोग थक चुके हैं। इनकी समस्या नाले का पूर्ण निर्माण न होना है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में पानी घरों में घुस जाता है, जिसके वजह से बिच्छू से और सांपों से लोगों को दो चार होना पड़ता है। राधिका नगर के नाम से वार्ड को जाना और पहचाना जाता है और इस वार्ड की पॉश कॉलोनी में शुमार है, जिसे साडा कार्यकाल के दौरान बसाया गया था। इन्हें भी नाली, सड़क जैसे समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के कुछ जागरूक नागरिकों ने पार्षद के 15 वर्ष का कार्यकाल को गंदा कहा, तो वही स्लाटर हाउस को अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग भी की। वार्ड परिक्रमा के दौरान अनगिनत समस्याएं देखने को मिला, जैसे कि वार्ड का एकमात्र शासकीय स्कूल, बच्चों के पीने के पानी, शौचालय पर भी पार्षद का ध्यान नहीं होने का आरोप वार्डवासियों ने लगाया। नगर वार्ड नंबर 4 की अनेकों समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है कि जिस रोड पे हम खड़े हैं, विगत 10 वर्षों से ये रोड बहुत जर्जर है। यहाँ पर आए एक्सीडेंट आए दिन हो जाते हैं। ये सामने जो पुलिया है वो टूटी हुई है, लोग उसमें गिर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पिछले 30 वर्षों से देखा जा रहा है कि यहाँ के दक्षिण पश्चिम एरिया में जो हमारी सड़कें हैं वो आज तक भी उनका डामरीकरण नहीं हुआ है, न सीमेंटीकरण नहीं हुआ है। कच्ची सड़कें हैं और यहाँ के नागरिक बहुत परेशान हुए सड़कों के कारण। यहाँ कोई सड़क अभी तक नहीं बनी है। ये हमारे दुर्भाग्य है कि हम राधिका नगर में हैं। हमारे जो पार्षद महोदय जी हैं, श्री रांगे जी, वो तो विशेष करके इधर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। ये यहाँ पर हम लोग का शौचालय व्यवहार न्यू कृष्णनगर शासकीय स्कूल के जस्ट सामने में जो रोड है, मैक्सिमम 10 साल का प्रयास हो रहा है इस रोड को बनाने के लिए, और अभी तक इस रोड का कुछ भी ये नहीं हुआ। बनाने का कुछ आवेदन दिए नहीं दिए हमको नहीं पता। जस्ट पीछे में गार्डन का भी स्थिति ऐसे है कि जहाँ गार्डन का काम होना चाहिए वहाँ गार्डन का काम नहीं हो रहा। वहाँ गैया, भैंस, गोबर, दुनियादारी का वहाँ पर लोग ये कर रहे। जहाँ बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पर गैया बांधी जा। नाला जो देख रहे हैं ये अभी 15 साल हो गया ऐसी है। इसके कारण पिछले हर साल जो है बाहर का पानी घुस जाता है, नाले का पानी घुसता है पूरी कॉलोनी में। पहली बात तो ये है, आज 15 साल से जो है जो पार्षद यहाँ का सिटिंग पार्षद है, वो आज तक यहाँ 15 रुपए की काम नहीं किया है। पिछले चुनाव जब हुआ था उस समय जो है ये केवल नाली का निर्माण किया है, और जो पहले यहाँ सीमेंटीकरण वाला रोड था उसके ऊपर उसको और गड्ढे जहाँ भी देखो वहाँ भी देखो पूरा गड्ढा पूरा पड़ा। मंदिर सामने गड्ढा है और मेडिकल सामने गड्ढा है, नाली सफाई नहीं होता बराबर, है ना। और उसका जो आदमी औरत है, मतलब लेडीज़ है, वो पार्षद है, वो तो बिल्कुल काम ही नहीं करता, बिल्कुल घर से बाहर निकलते ही नहीं बिल्कुल। ये था पहले पार्षद 15-20 साल हो रहा है, अभी ये 20वां साल है। उसने ये रोड बनाया था जब पार्षद था, तब से ये अपना
श्री संतोष श्री रांगे जब से पार्षद हुआ है तब से ना ये मोहल्ले और ये गली में नहीं घुस रहा है, और क्या उसके मन में है क्या नहीं, हर गली बना रहा है, लेकिन ये गली शंकर चौक वाली गली नाली को देखने वाला कोई नहीं आज तक। भैया ये बोरिंग ठीक से नहीं बना थे ज़्यादातर तो, अब नाली की बहुत समस्या है, साल में एक बार निकलते कचरा, इसे तो निकल भी नहीं करे। नल का पानी का सुविधा नहीं है यहाँ पर, रोड का है, रोड का सबसे बढ़िया 15 साल हो गए पार्षद हुए संतोष श्री रांगे जी, यहाँ पर आए नहीं है कभी, 15 साल हो गए। यहाँ भी कोरोना काल में, अभी कोरोना में महामारी में यहाँ सैनिटाइजर भी नहीं बांटे हैं, मास्क भी नहीं बांटे हैं। ये हमारे बहुत ज़्यादा समस्या है, और नाली की समस्या हमारे मोहल्ले में गंदगी हो जाती है पानी गिरने पर, और पूरी रोड देखो क्षतिग्रस्त हो गई है, बच्चों को परेशानी है, गाड़ी ले जाने आने में परेशानी है, कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो हमारी गली में कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती है, इसे जो अतिक्रमण है उसे भी हटाया जाए। और हमारे श्रमिक बस्ती में एक ही स्कूल है, और उस स्कूल का आज भी बाउंड्री वाल टूटा हुआ है, वहाँ का टॉयलेट बाथरूम में गंदगी का आलम है, वहाँ हमारे श्रमिक बच्चे ही पढ़ते हैं, उन पर भी उनका ध्यान होना चाहिए। वार्ड में जितने भी आंगनबाड़ी है वहाँ भी अवस्था फैली हुई है, उसके भी जीर्णोद्धार और अच्छे से वहाँ जो सुविधा चाहिए छोटे छोटे बच्चों को वो नहीं मिल पा रहा। वार्ड 4 के अधिकृत पार्षद जिन्हें जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताया, उनसे मिलने जब प्रभात टीवी के संवाददाता पहुंचे तो उनके स्थान पर उनका पति पूर्व पार्षद संतोष श्री रांगे नजर आए। जब उनसे विकास कार्य के विषय पर जानकारी मांगी गई तो पार्षद श्रीमती ममता श्री रांगे की जगह सारी जानकारी खुद देने की बातें कही। पूछे गए सवाल का पहले से रटे रटाए जवाब को घुमा फिरा कर दिया गया। मूलतः पार्षद का जो कार्य क्षेत्र होता है वो वहाँ के नागरिकों को मूलभूत सुविधा देना होता है। इसके अंतर्गत रोड, नाली, बिजली, पानी ये प्रमुख रूप से हैं। तो इन्हीं सुविधाओं को देने के लिए इन 15 सालों में पूरी तरह से प्रयास किया गया, और लगभग वार्ड में कुछ स्थानों को छोड़ करके सारे स्थानों में इन कार्यों का संपादन हो चुका है। अब कुछ कार्य जो हैं 15 साल पहले हुए हैं वो कार्य जो है अब टूटने के कगार पे हैं, तो उन कार्यों को फिर से जैसे रोड, नाली, बिजली, पानी है उन कार्यों को किया जाएगा। 10 साल आप पार्षद रहे, ये 5वां साल है आपकी मिसेस पार्षद की कार्य कर रही, उनका कार्यकाल कैसा है ये बताइए। इस कार्यकाल में पूर्व कार्यकाल की भांति बजट का अभाव रहा। इस कारण से जो आवश्यक कार्य थे कुछ कार्य अभी छूट गए हैं। अभी मैं वार्ड में भ्रमण के लिए गया था तो पब्लिक आपसे काफ़ी नाराज़ है काम को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, काम तो समय में होता है, जो नाराज़गी है वहाँ के कुछ कार्य स्वीकृत हुए हैं तो वहाँ कार्य हो जाएगा, नाराज़गी है ख़त्म हो जाएगी। वार्ड 4 का भ्रमण करने के बाद से ये साफ हो गया है कि वार्ड की जनता पार्षद के लंबे कार्यकाल में विकास नहीं किए जाने से काफ़ी आक्रोशित है, और जनता आगामी चुनाव में सबक सिखाने के मूड में दिख रही है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, ट्रेंड और अनुभवी फैकल्टी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इंडोर और आउटडोर गेम, कल्चर एक्टिविटीज, आधुनिक शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, छत्तीसगढ़ बोर्ड सहित राष्ट्र स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट परिणाम, छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, 11th और 12th में मैथ्स, बायो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी सहित सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ है। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 9826477352।